नमस्कार मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर का सही मतलब क्या है? आत्म मतलब स्वतः, निर्भर मतलब डिपेंडेंसी, खुद पर डिपेंड रहना, मतलब खुद के काम खुद करना विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंसी, इसका पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा। एक स्लोगन, मानो ये भी एक जुमला है, आत्मनिर्भर। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा आत्मनिर्भर का सही मतलब क्या है, एक्चुअली नहीं पता। जब आत्मनिर्भर का ये मुद्दा चला देश में, तब बहुत से पढ़े लिखे या फिर बहुत से होशियार लोगों ने भी, चलो देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। सरकार ने भी टिकटॉक जैसे ऐप और बहुत से अन्य 50 ऐप अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकते, बंद की। क्या इससे आत्मनिर्भर हो सकते हम? नहीं हो सकते। आप आत्मनिर्भर इन ऐप बंद करने से या फिर अन्य कोई चीज़ें जो काफ़ी सालों से भारत में अपना मार्केटिंग कर रही है, इन सब चीज़ों को आपने बंद किया, ठीक है बंद किया, तो फिर आज उन्हीं देशों से आप हेल्प क्यों ले रहे हैं? वैक्सीन या फिर अन्य आपको क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो आत्मनिर्भर थे, क्या आप अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते? बना सकते, लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए भी बहुत सी गाइडलाइंस होती है, वक्त वक्त पर सही दिमाग लगाना पड़ता है। आपने वैक्सीन बनाई, दूसरे देश को ट्रांसफ़र की, फिर वही वैक्सीन या फिर उनके देश की वैक्सीन आप ले रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जनता का घाटा है। आप स्वदेशी बाहर देश को बेच रहे हैं, स्वदेशी बाहर देश और विदेशी देश में ला रहे हैं। इससे विदेशों का इस देश में निजीकरण हो सकता है, यह आपको पता है। अब जो तूर इस हंगाम में या फिर इस साल में तूर का अच्छा उत्पादन हुआ, शिल्लक भी रही, फिर क्या ज़रूरत थी तूर की आयात करने की? वेस्ट है। इसके बारे में हमारे राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू आंदोलन भी करने वाले, ऐसा उन्होंने कहा है, ताली थाली बजाकर। अगर कुछ इसमें कम ज़्यादातर बढ़ोतरी हुई तो तूर की आयात में, इसे आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। मानो आपने आत्मनिर्भर को एक जुमला बनाकर रख दिया है, टिकटॉक बंद, ये पबजी बंद, ये बंद। इससे तो पहले ही लोग मर रहे थे। अब आपके आत्मनिर्भर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। आपके हिसाब से आत्मनिर्भर का मतलब अपना अपना देख लो, ऐसा तो हमें समझ में आता है। हम इस सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही आप कह रहे हैं। जनता तो अपना देख ही रही है, लेकिन फिलहाल सरकार को जनता की ओर देखना चाहिए। इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में सब बंद है, सिर्फ 4 घंटे दुकानें खुली रह रही है। बहुत सी दुकानें तो खोल भी नहीं रहे, 11 बजे बंद हो जा रही है। हाँ चलो, गाइडलाइंस है, कोरोना की ब्रेक द चेन, कोरोना की चेन को ब्रेक करना है, ठीक है, लेकिन ये जो अपने पेट की चेन है, इसे भी चलाना है, ये कैसे चलने वाली है? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हर तरह के टैक्स आज भी आप ले रहे हैं, हर तरह की EMI। जनता का जो क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर होता है, वो भी आपने बिगाड़ कर रख दिया है। डबल टैक्स लिया जा रहा है, GST, अभी भी GST शुरू है। क्यों नहीं GST बंद की जा सकती? इस पैंडेमिक में 2 साल से बंद होनी चाहिए। आज तुम जो PM किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये इनके खातों में डाल रहे हो, खाते में पैसे डाल रहे हो, लेकिन उसी तरह एग्रीकल्चर्स के रेट बढ़ा दिए। अभी सुनने में आया कि सब्सिडी बढ़ाई गई, लेकिन क्या ज़रूरत है पहले रेट बढ़ाने की और फिर कम करने की? सेम एज इन पेट्रोल, आप पहले उस बार उसके रेट बढ़ा देते हो, 10 रुपये रेट बढ़ाते हो और 2 रुपये रेट कम करते हो। मतलब ये झोला झाप काम कर रहे हो आप, वेस्ट। लेकिन आपके लिए वही राजनीति है, ये हमें पता है। पहले दाम बढ़ाना, फिर दाम कम करना, और दाम इतने बढ़ जाते हैं फिर
वो जनता समझ नहीं पाती, फिर आप उसको 2 रुपये कम करते हो, जनता बोलती वाह 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 मोदी सरकार वाह। दैट्स द फैक्ट, ये फैक्ट है। जनता को कहाँ वक्त है आपके इस जुमलों के बारे में सोचने का। वो तो अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काफ़ी संघर्ष करने में बिजी है, व्यस्त है। ये जो आप 2000 डालते हो, एकदम से 2000 क्यों नहीं डालते आप साल भर के कोरोना पैंडमिक में? कभी 2000 रुपये चेक करने के लिए वो कितने बार बैंक में जाता है, या आपको शायद पता भी नहीं होगा। और कितने बार वो घर में कोरोना ला रहा है, उसकी डेथ हो रही है, उसका कुटुंब उद्ध्वस्त हो रहा है, ये भी आपको पता नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 2000 मत, 2000 मतलब अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, बेस्ट है 2000। किसान के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। 20,000 डालना चाहिए। किसान है, अनाज उगा रहा है, वो जीडीपी बढ़ा रहा है, बाकी सब इस पैंडेमिक में जीडीपी घटा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है वो 2000 एक ही बारी में खाते में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगहों पर पिछले 2-3 दिनों में, जहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया, तब मुझे देखने को मिला कि बैंक दिख भी नहीं रहे, इतने लोग बैंक के आजू बाजू में घेरा लगाए हुए बैठे हुए 2-2 हज़ार के लिए। इन दिस पैंडेमिक, स्टेट बैंक हो, कोऑपरेटिव मध्यवर्ती बैंक हो, या फिर अन्य कोई भी बैंक जहाँ पर ये खाता होता है, इसमें 70-80% विदर्भ में किसान हैं बैंक में जाने वाले, बाकी अन्य हैं। हर महीना हर रोज वो जाते हैं, आज 2000 आए होंगे, आज 2000 आ जाएंगे। इतना डिपेंडेंस आपने क्यों किया उन्हें? क्यों नहीं एकदम से दे दिया 2000? क्या मार मार के दे रहे हो उन्हें? क्या उनकी लाश गिराना चाहते हो बैंक के पास? इतनी पैंडमिक, शायद इतने इस पैंडमिक में इतनी भीड़ शायद दवाखानों में भी नहीं होंगी जितनी भीड़ आज बैंक में है। महज 2,000 रुपये के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार है। इतनी भीड़ की वहाँ पुलिस कर्मचारी भी आने से डर जाए, या फिर कोई नेता आने से डर जाए, या फिर खुद बैंक वाले डर रहे हैं। बैंक वाले कोरोना पॉजिटिव नहीं कर रहे, इसका कारण ही हुआ है वो मोदी के 2000। मेरा ये मानना है कि इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। और जो आत्मनिर्भर है, आप आत्मनिर्भर है, माना आत्मनिर्भर है, लेकिन जिस देश से आपने नाता तोड़ दिया था, उसी देश से आज वैक्सीन या फिर अन्य चीज़ें ले रहे हैं। इसे आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। आपने खुद बनाई वाली वैक्सीन आपने विदेशों में भेज दी। क्या आपको पता नहीं था महामारी आने वाली है? WHO ने तो पहले ही कह दिया था 50 या बता नहीं सकती हो, लेकिन बताना पड़ता है 50 लाख की मौतें होंगी देश में। पर वो सही हो या गलत, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उनके टच में थे, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। आप जितना टैक्स जनता से ले रहे हो, आप जनता पर निर्भर हो। हर चीज़ का टैक्स लग रहा है आज। हम जो एक कपड़े पहन रहे हैं, इसका टैक्स, हर चीज़ का टैक्स। कुछ दिनों में चलने फिरने का भी टैक्स, वो तो है ही वैसे भी, टोल प्लाजा, रोडवेज पर। ये सब चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। जनता के पक्ष में निर्णय ले, ना कि जनता के विरोध में। खुद अमित शाह जी को आज ये ज़रूरत पड़ रही है कि मोदी, आज तक उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज सोशल अमित शाह के पेज पर जाके देख लीजिएगा कि वो मोदी का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें पता है, वो पॉलिटिक्स की माइंड गेम है उनके पास। उन्हें पता है इस वक्त प्रचार की ज़रूरत है। आपकी सरकार तो अल्पमत में नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है इस वक्त मोदी के प्रचार की ज़रूरत है। कुछ भी हुआ पोस्ट कर रहे हैं अमित शाह, उसका कारण हुआ, वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे। हमें जानना चाहिए सरकार की ओर से आत्मनिर्भर क्या है और हम क्या समझ बैठ रहे हैं। पहले बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, आत्मनिर्भर देश बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। अरे भाई, आत्मनिर्भर देश ऐसे नहीं बन सकता। हाँ, लीजिए मदद विदेशों की, लीजिए वैक्सीन, लीजिए ये वो लीजिए, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाना है आपको। तो खुद भी आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हो,
और जनता को भी आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहे हो। ये भी एक फैक्ट है। हम तो इतना ही कहेंगे, सरकार भी आत्मनिर्भर बने और जनता भी आत्मनिर्भर बने, लेकिन सरकार इतनी आत्मनिर्भर ना बन जाए कि लाइफ टाइम के लिए निर्भर हो जाए। है वो निर्भर है जनता पर, हाँ ये वो भी जानते हैं, हम नहीं जानते, हम इसका बहुत से लोग नहीं जानते। जानना चाहिए। आप सरकार को चला रहे, जनता सरकार को चला रही है, ना कि सरकार आपको चला रही है। आज समझ, या फिर किसी तहसील में आप जब खरीदी करते हो किसी खेत की, मिनिमम 1 लाख रुपए खर्चा आता है चलान, वो किसके खाते में जाता है? सरकार के खाते में जाता है। और बहुत से लोगों की 1 लाख रुपए कमाने के लिए अब पूरी ज़िंदगी चली जाती है। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए तो आप बकाबक टैक्स दे रहे हैं सरकार को। सोचना चाहिए। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो कोई 100 या 200 रुपये कमाता होगा तो सोचिए उसको कितने बार सोचना पड़ेगा। जो खाद्य तेल होते हैं, फली तेल, रिफाइंड तेल लेने के बारे में कितना सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। सोचने वाला सोचता रह जाता है और भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इस लॉकडाउन में तो बहुत से लोगों ने माल की 2 गुना बढ़ोतरी की है रेट्स में। सोचने वाली बात है। सोचिए और सरकार को भी समझाइए कि आत्मनिर्भर असल में आत्मनिर्भर होता क्या है। आत्मनिर्भर अपने नज़दीक के लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए। विदेशों के लिए तो आप आत्मनिर्भर हो गए, आपने बहुत सारे ऐप्स उनके बंद किए, ठीक है, जैसी आपकी सोच हो बस ऐसे ही चलता जाना चाहिए। मोदी जी का परराष्ट्र धोरण अच्छा है ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, विदेशी धोरण अच्छा है ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट आता है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। तब तक के लिए आपकी रज़ा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।